प्रीवियस वीडियो में हमने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की इब्तदाई जिंदगी के बारे में देखा, किस तरह उन्होंने अपनी इब्तदाई जिंदगी गुजारी और किस तरह उन्होंने इश्क रसूल में सरशार होकर गुस्ताख रसूल का खात्मा किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी में बहुत सारे जंगी मुकाबले शामिल हैं, जिनमें इन्होंने अपनी अस्करी इस्तेदाद और क़यादत का सबूत दिया। इनकी सबसे बड़ी जंगी कामयाबी फतह अल-क़दस या यरूशलेम की फतह थी, जो कि 1187 में हुई। इस जंग में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कदस को फतह किया और इस्लामी हुकूमत को इस शहर में नफाज फरमाया। और इस बात में कोई पोशीदगी नहीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सारी जिंदगी में जंगें ही लड़ी और नफाज इस्लाम के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करते रहे। इनकी दीगर अहम जंगों में जंगल हतीन, जंगल हरमैन और जंग चुनियोट शामिल है। जंग हतीन 1175 में हुई। इस जंग का मकसद दिमिश्क पर कब्जा करना था। हिंदुस्तान में इन्होंने अपनी फतह के लिए एक जंग की, जो कि जंगल हरमैन थी। बज़ाहिर इस जंग में कुछ शरीक ना हुए, मगर अपने जरनेल सादुद्दीन की क़यादत सौंपी, जबकि जंग चुनियोट भी इसी जंगुल हरमैन का दूसरा हिस्सा थी, जो कि 1.5 माह अरसे के बाद जरनेल सादुद्दीन की क़यादत में हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी की जंगी कामयाबियों ने उन्हें इस्लामी दुनिया का एक अजीम रहनुमा बना दिया। इनकी जंगी फतूहात ने इस्लामी दुनिया की उतरती रौनक को दोबारा बहाल किया। यरूशलेम की फतह मुसलमानों के लिए सबसे कदरे अहमियत की हामिल, जिसमें सुल्तान ने मुसलमानों का किला अव्वल फतह करके वापस मुसलमानों के हाथों में सौंप दिया। ये वही मुकद्दस शहर है कि जहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसरा व मेराज की रिवायत मंसूब है। इसलिए इस्लामी उम्मत के लिए कदस की फतह एक अजीम मकसद था, जो कि मजहबी और लिहाज से बहुत अहम। कदस फतह करना इस्लामी दुनिया में सलाहियत को जाहिर करता था और मुसलमानों की कुव्वत और हिकमत को दुनिया के सामने साबित करता था। इससे इस्लामी फिरका वाराना इख्तलाफात और सियासी तशद्दुद के खात्मे की उम्मीदों का खात्मा भी हुआ। कदस की फतह इस्लामी दुनिया में एक अजीम इंतसार की अलामत है और मुसलमानों के लिए रूहानी और ईमानी जज्बात की भड़का देने वाली सियारा बनी। सलाहुद्दीन अय्यूबी की अदलो इंसाफ पर मबनी हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत उनकी हुकूमत में अदलिया का तस्वुर एक बेहतरीन मर्तबे पर राइज। सलाहुद्दीन अय्यूबी को इस्लाम से बेपनाह मोहब्बत और उनकी जिंदगी में इस मोहब्बत का इजहार भरपूर मिलता है। इनका अमल और इनके किए गए फैसले दीनी और अखलाकी असूलों की रोशनी पर मबनी होते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी हुकूमत में इस्लामी असूलों को कायम किया, अदलिया को इंसाफ की बुनियादों पर चलाया और अमन व अमान के हसूल की कोशिशें की और अपनी रियासत और सल्तनत को बेलोस बनाने के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करते रहे। इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी फतह बैतुल मुक़द्दस की, जो कि वाक़ईतन मुसलमानों के लिए बहुत ही अहमियत की। ये उस वक्त की बात है कि जब सलीबी मुसलमानों पर बेपनाह जुल्म ढाने लगे और वो उन्हें कोई चीज ना समझते हुए रोंदने लगे, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने लश्कर के हमरा क्रूसेडर्स को मार। इस जंग में सुल्तान के लश्कर को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन की भरपूर क़यादत और फर्मा बरदारों की वफाकत ने मुसलमानों को कामयाबी से हमकिनार फरमाया और इनकी फौज ने बैतुल मुक़द्दस को दोबारा फतह कर दिया। फतह बैतुल मुक़द्दस के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी बहुत दिलचस्प और अजीम रही। इन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में सेहत की कमी और सियासी तनाज़ात का सामना किया। तारीख दानों ने लिखा है कि सुल्तान मलेरिया जैसी बीमारी में मुब्तला थे, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी पर एक गहरा असर पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में 5 शादियां की, जिनमें इनके 17 बच्चे थे, जिनमें से कुछ बेटे और कुछ बेटियां थीं। और बिला आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन 4 मार्च 1193 को इस दारे फानी से पर्दा फरमा गए। इनकी वफात के बाद इनके मशहूर सिपहसालार अल-मलक अल-अफजल ने तख्त को संभाला। इन्होंने सुल्तान की कही गई बात के मुताबिक उनके बेटे अल-अजीज उस्मान को वजीर आज़म बना दिया। ये वो वक्त था कि जब दुनिया में किसी जगह पर मुसलमानों पर जुल्म होते तो मुसलमान हुक्मरान चुप न रहते और वो उनके लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करते। और इसकी मिसाल सुल्तान सलाहुद्दीन की जिंदगी से भरपूर मिलती है कि उन्होंने किस तरह मुसलमानों की हिमायत फरमाई। और अगर आज का वक्त देखा जाए तो दोबारा बैतुल मुक़द्दस पर मुसलमानों पर जुल्म और बर्बरियत के निशाने लगाए जा रहे हैं और आज के हुक्मरान बिल्कुल खामोश और आंखें बंद किए। आज भी वक्त उस सलाहुद्दीन के इंतजार में है कि जो आकर दोबारा मुसलमानों को इन मुश्किलात से निकाले और उनको हमदर्दाना तरीकों से आज़ाद। आज मुसलमानों का जो समाजी रुतबा है, ऐसा शुरू से नहीं था। मुसलमानों ने अपना समाजी रुतबा खुद खोया है और खुद ही इसके जिम्मेदार बने। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। हमारा चैनल ही नया है, आप चैनल पर नए नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके ही जाइए।